So, hello once again. Good evening, good afternoon, good night, good morning to all of you जो जिस टाइम भी ये वीडियो देख रहा है. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इफ यू रिमेंबर कि कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं. हम ये तो पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पर मैंने कल भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे टाइप हैं. तो बेसिकली पहले हम ये तो समझे कि वो टाइप क्या है ना. तो अगर तुम लोग को ध्यान हो, हम कुछ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कल पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में अपने. उसमें पहला था, एक छोटा सा रिव्यू कर लें. ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, एक्सप्रेस बोलकर या लिखकर, इम्प्लाइड मान लिया जाता है. कंडक्ट ऑफ पार्टी से टैसिट लगभग सेम, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आगे की क्लास में अपने आप क्लियर होता जाएगा. और ई कॉन्ट्रैक्ट जो आजकल इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं. फिर दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन. हमने पढ़ा था पहला, एग्जीक्यूटेड, दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन कंप्लीट है, कुछ बचा नहीं है. उसके बाद एग्जीक्यूटरी, यानी कि दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है. फिर था पार्टली एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी, एक जना अपनी परफॉर्मेंस या ऑब्लिगेशन कर चुका है, दूसरे का बाकी है. उसके बाद देखो नेक्स्ट था लास्ट सेगमेंट पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी. ये मैंने कल भी बोला था, ये मेन है. लास्ट क्लाइमैक्स में जैसे होता है ना हिंदी सिनेमा में, एकदम बॉलीवुड मूवीज में क्लाइमैक्स में एकदम पुलिस आती है, एकदम एंड में आ जाती है और बस विलेन को ले जाती है और हीरो हीरोइन मिल जाते हैं. तो ऐसे ही ये लास्ट सेगमेंट जो है वीडियो में, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्सिबिलिटी, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हमारे काफी क्वेश्चंस आगे से जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो इन्हीं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड हैं. तो ये समझना बहुत जरूरी है. क्लियर? तो ये मैंने अपने एकदम स्टाइल में बनाया कि जैसे मेरे हिसाब से एकदम आपको सिंपली क्लियर होगा, या जैसे मुझे क्लियर होता. तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है कि एक रजिस्टर जरूर रख लो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, कोई लॉ का टर्म लगे, इंग्लिश का टर्म लगे, मैंने मतलब बता दिया या तुमने भी सर्च कर लिया, तो लिखते जाओ. ये फिर जब एंड टाइम पे हम रिवीजन करते हैं ना, बहुत काम आता है. जो हमारी छोटी सी ये प्रैक्टिस है ना नोट्स बनाने की, ये एंड टाइम पे काम आते हैं. क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ये भी मुझे लगता है प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को लगता है अरे यार है, देख लेंगे, कर लेंगे. वो नहीं हो पाता. आपके पास एक लिमिट है ना टाइम की, एक ही पेपर तो देना नहीं है, या एक ही चीज तो पढ़नी नहीं है टॉपिक में. तो इसीलिए आई जस्ट सजेस्ट दैट यू हैव अ रजिस्टर एंड जॉट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी. देखो, सबसे पहले लिखा है, ऑब्वियसली सबसे सिंपल, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. It means any contract which has all the essentials present. क्या है ये समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है. स्टूडेंट्स, तुम्हें ध्यान है, हमने कुछ वीडियोस पहले असेंशियल्स पढ़े थे कि दो लोग हों, लीगल रिलेशन हो, फ्री कंसेंट हो, कॉम्पिटेंट पार्टीज हो, कंसिडरेशन हो, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ हो. तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी हमने असेंशियल्स पढ़े थे वो असेंशियल्स प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको गवर्नमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना क्यों करेगी भाई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. जाओ आगे बढ़ो. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें सब असेंशियल्स प्रेजेंट हैं, उसको हमारा लॉ क्या नाम देता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हम काफी एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो आज दोबारा कर लेते हैं. अब मान लो तुम्हें मोबाइल खरीदना है, कौन सा मोबाइल पसंद है? अब ऑब्वियसली यहाँ पे लाइव तो नहीं है, सोच लो तुम्हें जो भी मोबाइल पसंद है. तो तुम किसी दुकान पर गए मोबाइल खरीदने. मान लो आपको आईफोन 12 पसंद है. ऑब्वियसली सीए कर लोगे तो खरीद पाओगे भाई आईफोन 12 भी. तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा वैसा एग्जाम्पल नहीं लिया है. सोचो एकदम खरीद पाओगे आईफोन 12, तब तक तो 13 14 15 आ चुका होगा, वो भी खरीद पाओगे. तो मान लो इसकी इनिशियल कीमत टेंटेटिव 1.25 लाख के करीब है. तो आप आईफोन स्टोर गए, आपने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट करा, उसने आपको बिल दिया. ऑब्वियसली तो ये वैलिड हो गया, हर असेंशियल है, फ्री कंसेंट था, कंसिडरेशन था, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, बिल दिया, रिटन में था, जो जो चीजें थी प्रेजेंट है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. क्लियर? तो सबसे सिंपल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा पे आते हैं,
दूसरा लिखा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, वॉइड का मतलब ही अगर हम इंग्लिश सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो वैलिड से उल्टा है इनवैलिड। वॉइड का मतलब क्या है? इनवैलिड। पहले लॉ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैंने कई बार कहा हुआ है, शायद मैं कभी एग्जांपल दूं, फिर डेफिनेशन पढ़ूं, कभी डेफिनेशन। ऐसा मैं इसलिए करता हूं क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट को शायद लगता है सर एग्जांपल ही पढ़ रहे डेफिनेशन नहीं। तो मैं ये तुम्हें कंफर्म कर रहा हूं, ऐसा नहीं डेफिनेशन बाद में कभी समझ नहीं आएंगी एट अ लेटर स्टेज, बट इनिशियली इफ यू वांट टू गो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो शायद डेफिनेशन से ना क्लियर हो, एग्जाम्पल से हो, तो ये स्टूडेंट को प्रूफ हो जाता है कि व्हाट आई एम सेइंग और मेनी पीपल से दे आर ट्रू। तो एक बार पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं जैसे। देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है एज पर लॉ इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law and becomes void when it ceases to be void। एक टर्म दो बार आया है, सीजेस। इंग्लिश में हर चीज के कई मतलब होते हैं। सीजेस का मतलब होता है स्टूडेंट स्टॉप। कोई चीज स्टॉप लग जाए उसको सीजेस बोलते हैं। आई होप मैक्सिमम लोगों को डेफिनेशन पढ़ के नहीं क्लियर हो रहा होगा, शायद कुछ लोग एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, तो हम उसको ही क्लियर कर लेते हैं। तो ये इसलिए मैंने डेफिनेशन पढ़ी कि शायद कुछ चीजें इनिशियली डेफिनेशन से क्लियर ना हो। इसका मतलब ये नहीं है क्लियर ही नहीं होगी, क्लियर होगी, पर डेफिनेशन का इन डेप्थ मतलब क्या है पहले ये तो समझ ले, क्योंकि वो तो लॉफुल लैंग्वेज में बना हुआ है, हमें उसको इंटरप्रेट करना है, कन्वर्ट करना कि एज अ स्टूडेंट पहले मतलब तो समझ आए। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बोला है कि लर्निंग की भी एक लिमिट है, और अगर लर्न भी करो तो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना। तो समझते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा हुआ है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। टू सीजेस टू बी एनफोर्सेबल व्हेन इट सीजेस, क्या मतलब है? बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से क्लियर करते हैं। कल हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटरी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने आज ऑफर एक्सेप्टेंस देके तय कर लिया है कि कोई सामान अगले हफ्ते, अगले महीने, 3 महीने बाद बनेगा। भाई इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, हो सकता है सामान बनने में टाइम लगे, उनके पहले भी ऑर्डर्स हैं। तो अगर तुम्हें ध्यान हो, कुछ साल पहले मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूं वो एकदम कनेक्टेड है। कुछ साल पहले इंडिया में लगभग 2-3 महीने के लिए इंडिया का सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला फास्ट फूड, सुपर फूड, कुछ भी बोल दो, इंस्टेंट फूड, मैगी। भूख तो नहीं लग गई? 2 मिनट नूडल्स बोलते हैं इसको। खैर मुझसे कभी 2 मिनट्स में बना नहीं है, मे बी आपसे बन गया हो, पर सबको पसंद है। किसको नहीं पसंद है? मैक्सिमम लोग खा लेते हैं। एकदम रात का जुगाड़ है, पढ़ रहे हो, स्टूडेंट है तो खा लेते हैं। लिमिट में खाना चाहिए, पर खाते हैं लोग, कुछ ज्यादा कुछ कम। तो अब अगेन मैगी से हटते हैं, अपने एग्जाम्पल पे आते हैं क्योंकि मुझे भी भूख लगने लगेगी। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अब मान लो मैं एक टेंटेटिव डेट दे रहा हूं, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ना कि एग्जैक्ट डेट, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तुमने 1 मई 2020, इसी साल का ले लेते हैं, को मैगी यानी कि नेस्ले कंपनी की है, नेस्ले कंपनी से आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बिल्कुल, कि आपको मैगी के 1 लाख पैकेट चाहिए हैं। मान लो आप कानपुर रीजन के डिस्ट्रीब्यूटर हो, या किसी भी रीजन के जहां आप रहते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने बोला हमें 1 लाख पैकेट्स चाहिए हैं। मैगी ने बोला ठीक है, बिल्कुल मिल जाएंगे, उनकी तो फैक्ट्रीज है। उन्होंने बोला कि ये हम आपको डिलीवर कर पाएंगे सर 1 जून को डिलीवर कर पाएंगे। तो आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया है 1 मई को। हो सकता है उन्होंने कुछ एडवांस लिया हो, वो सब बातें भी डिस्कस करेंगे इफेक्ट में, ध्यान से सुनना। हो सकता है उन्होंने कुछ एडवांस लिया हो, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि वो टॉपिक नहीं आएगा, पर अभी हम पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझें। तो 1 मई को आपने नेस्ले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है कि आपको 1 लाख पैकेट चाहिए हैं मैगी नूडल्स के। उन्होंने आपको एक डेट दी है कि 1 जून 2020 को मिल जाएंगे, और जो भी रिटन अग्रीमेंट हो, ये एडवांस वगैरह, उस पर हमें डिटेल पे नहीं जाना है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। स्टूडेंट्स, मान लो बीच में कुछ हो गया। क्या हो गया? 15 मई को अगेन मान लो
किसी ने प्रूव करा, जैसे पहले था कि मैगी में बहुत लेड कंटेंट है, लेड जो पेंसिल में होती है, ये यूज होता है। हम अब टेक्निकल टर्म्स पे नहीं जाएंगे, फिर भी हम लोग खाते हैं, ऑब्वियसली हम सबको पता है कुछ प्रेजर्वेटिव्स हैं उसमें, पर ठीक है। तो किसी ने केस करा, अब मैगी 15 मई को गवर्नमेंट ने फिर से बैन कर दी, इट वॉज बैंड, नहीं बनेगी, गवर्नमेंट ने बैन कर दी। तो आप नेस्ले वाले कुछ भी कर लें, प्रोडक्शन नहीं कर सकते इसका। तो समझो जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट नेस्ले के साथ एंटर किया था, व्हेन डिड यू एंटर्ड ऑन 1 मई, तब तो ये वैलिड था ना स्टूडेंट्स। ऑफर थी, एक्सेप्टेंस था, कुछ कंसिडरेशन होगा उनके रिटर्न अग्रीमेंट में, जो भी और चीजें थी एडवांस वगैरह, उस समय वैलिड था, अलाउड था बनाना। बट 1 जून को डिलीवरी से पहले 15 मई को इट सीजेस टू बी वैलिड, स्टॉप हो गया, वैलिड नहीं रहा बनाना मैगी। क्लियर? ऐसा नहीं है शुरुआत से मैगी बनाना गलत था, 1 मई को जब हमने एंटर करा तब तो वैलिड था, पर 15 मई को इनवैलिड हो गए। अब 1 जून को आपके पैकेट्स ऑब्वियसली वो आपको डिलीवर नहीं करेगा। तो इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को जो स्टार्टिंग में बनने के समय वैलिड थे, बाद में कुछ ऐसा हो गया कि वो नहीं हो पाए, स्टॉप हो गए वैलिडिटी के लिए, उसको ही हम नाम देते हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम नाम देते हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर से समझ लो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बनते समय तो वैलिड थे, पर पूरे होने से पहले कोई ऐसा सर्कमस्टांस हुआ कि वो अब सीज हो गए, स्टॉप हो गए, नहीं हो सकते पूरे, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो ये सेकंड था हमारा वॉइड, इसको फिर से रिवाइज करेंगे अगर कोई डाउट है तो। और यही एग्जांपल मैंने दिया हुआ यहाँ शॉर्ट में जो मैंने एक्सप्लेन करा। स्टूडेंट थर्ड पॉइंट पर वॉइड अग्रीमेंट लिखा है, एक्चुअली ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, पर ये मुझे स्पेसिफिकली यहां पर लाना पड़ा है स्लाइड पे, क्योंकि ये क्लियर करना पड़ता है। ट्रस्ट मी, 90% स्टूडेंट्स यही गलत लिख देते हैं कि वो वॉइड अग्रीमेंट था या कॉन्ट्रैक्ट। तो कई बुक्स में स्टार्टिंग में एक्सप्लेन है, कई में बाद में एक्सप्लेन है, कई में बीच में दिया ही नहीं है, तो मैंने जानबूझकर यहाँ पे स्लाइड में इंसर्ट करा हुआ है ताकि तुम्हें यहीं पे क्लियर हो जाए मीनिंग। वॉइड का मतलब इनवैलिड है मैंने बोला, पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड अग्रीमेंट है, अब इसमें फर्क समझते हैं। आई होप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया है ना। तो स्टूडेंट्स अब वॉइड अग्रीमेंट पे जाते हैं, एकदम ध्यान से सुनना, तुम्हें भी लगेगा सेम है, पर एक्सप्लेनेशन के बाद आई एम श्योर यू विल से नहीं सर डिफरेंस है, और शायद हम ये गलती कर देते एग्जाम। स्टूडेंट वॉइड अग्रीमेंट के आगे वर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखा ही नहीं है, यानी कि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो लिखा नहीं है पिछले वाले केस की तरह, यानी कि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं, यानी कि ये इनवैलिड अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ऐसे अग्रीमेंट्स स्टार्टिंग से ही इनवैलिड थे। अब दोनों में फर्क देखो, मैगी वाले केस में स्टार्टिंग से इनवैलिड नहीं था, एंटर करते समय वैलिड था, बाद में कुछ ऐसा हो गया कि इनवैलिड हो गया पूरा होने से पहले। वॉइड अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है, जब बने हैं। मान लो 1 मई को ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने करा था कि बनते ही गलत था, बाद वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो जो शुरुआत से ही गलत हो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वॉइड अग्रीमेंट है। इसको एक और लॉफुल टर्म दिया जाता है, वॉइड एब इनिशियो। ये एक लॉ का टर्म है, ऐसे टर्म्स आते जाएंगे, ये जॉट डाउन कर लो। जो अग्रीमेंट शुरुआत से ही गलत है, कभी सही हुआ ही नहीं, बनते ही गलत था, उसको हम क्या नाम देते हैं, वॉइड एब इनिशियो या वॉइड अग्रीमेंट। अब सर इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आपने कोई एग्जाम्पल तो दिया नहीं, तो मैं बिल्कुल दे रहा हूं। तुम्हें अगर ध्यान हो, मैंने तुम्हें असेंशियल शॉर्ट में पढ़ाए हैं और यही बोला है, यही काफी पोर्शन आपका डिटेल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है।
तो मैंने बताया था इनकॉम्पिटेंट जना, इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसमें से एक इनकॉम्पिटेंट जना था माइनर। कौन होता है माइनर? जो 18 साल से कम है। तो अगर आपने कोई ऑफर एक्सेप्टेंस कुछ हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी है माइनर के साथ, तो लॉ क्या बोलता है? ये वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से ही गलत है, बाद में नहीं गलत होगा। माइनर के साथ जब असेंशियल में लिखा है कि इनकॉम्पिटेंट है, तो आपने क्यों एंटर करा कॉन्ट्रैक्ट? तो इसलिए वो कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली बना ही नहीं। शुरुआत से ही क्या है? इनवैलिड है, वॉइड एब इनिशियो। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सेकेंड इनकॉम्पिटेंट पर्सन था, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अनसाउंड माइंड, और भी बहुत आएंगे आगे की टर्म्स में। अभी मैं सिर्फ उसका मीनिंग क्लियर कर रहा हूं कि ये शुरुआत से गलत है। तो आई होप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट में डिफरेंस क्लियर हुआ, इसलिए लिखना जरूरी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल आए, एंटर करते समय सही था, बाद में गलत हुआ, तो आंसर क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि शुरुआत से ही आपने किसी माइनर के साथ एंटर करा अग्रीमेंट, तो या कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो एग्जाम में, तो वो वॉइड अग्रीमेंट है। आप अगर इंटरचेंज कर दोगे तो उसका मीनिंग अलग हुआ, आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं अवॉर्ड करेगा। फिर हमें लगता है भाई हमने लिखा तो बहुत था, पता नहीं एग्जामिनर ने नंबर कहाँ काट लिए। शायद मूड खराब होगा, घर से लड़ कर आया होगा अपनी मम्मी पापा से, भाई बहन भाई किसी से भी, तो ऐसा नहीं होता है। शायद हमारे कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत रही हो, है ना। नेक्स्ट आते हैं वॉइडेबल पर। वॉइड अग्रीमेंट की डेफिनेशन यहां लिखी हुई जो हमने डिस्कस करा है, देख लो। वॉइड एब इनिशियो और एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसकी भी डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल है, यहां बहुतों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि विद टाइम जैसे क्लास आती जाती है तो इसका मीनिंग और क्लियर होता है। पर अभी मेरी कोशिश है कि एकदम बेसिक मीनिंग क्लियर हो जाए। तो पहले अगेन पढ़ लेते हैं। It means a contract which is enforceable at the option of one or more parties, but not at the option of others. इसमें ये लॉफुल डेफिनेशन है। इनफैक्ट एक दो वर्ड्स मैंने हटाए कि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो एक्चुअली। तो फिर से पढ़ते हैं। वर्ड हटाने के बाद भी शायद कंफ्यूजन होगा, तो मेरी ई बुक्स रेफर करोगे या बुक या कुछ भी मॉड्यूल कुछ भी रेफर करोगे तो देखना यही कंफ्यूजन होगा। फिर से देख लेते हैं। इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। ये मैंने कुछ डेफिनेशन को अभी थोड़ा सा ही कम करा है, तब ये आई डोंट नो क्लियर हुई कि नहीं। मेरे हिसाब से एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं हुई थी, तुम्हारा मुझे नहीं पता। तो इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, तुम इसलिए वीडियो देख रहे हो कि भाई ऑब्वियसली टॉपिक तो क्लियर होना ही है। तो क्या लिखा हुआ है वहां पे डिस्कस करते हैं। वहां पर लिखा हुआ है बहुत लॉफुल लैंग्वेज में भाई कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो मेरा मोटिव ये नहीं है कि डेफिनेशन नहीं आनी चाहिए या लॉ को हवा बनाना है। पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग में जब हम पहली बार पढ़ें तो ऑब्वियसली वी हैव टू क्रैक द मीनिंग। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, लॉ बोलता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जहां पे ये कह सकते हैं कि कुछ गलत हुआ है। और मैंने बताया था जब गलत होता है तो कौन सी पार्टी केस कर सकती है। केस का मतलब मैंने बोला था स्यू कर सकती है। मैंने शायद लास्ट वीडियोस में बताया भी है ये पॉइंट, यस आई एम श्योर, कि अग्रीव्ड पार्टी केस कर सकती है या स्यू कर सकती है। अग्रीव्ड मतलब सफरिंग, जिसके साथ गलत हुआ है वही तो केस करेगा। ऑब्वियस है, ये तो है ना, कॉमन सेंस है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जहां पे अग्रीव्ड पार्टी के पास भाई ऑप्शन है कि उनके साथ गलत तो हुआ है, दे आर श्योर। कॉन्ट्रैक्ट भी बोल रहा है आपके साथ गलत हुआ है, पर आपकी मर्जी है कि आप कोर्ट में केस करके दावा करो, प्रूफ करो, तो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दो। या फिर आपको लग रहा है ठीक है अब हो गया है, क्या करें, एकदम दुख के मारे कुछ लोग होते हैं ना, ठीक है भाई देखा जाएगा, हमारे साथ हमेशा ही ऐसा होता रहा है। जोक्स अपार्ट, किसी भी केस में हो सकता है, कंटिन्यू कर दो। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? आपका ऑप्शन है कि आपको कैंसिल करना है, तो भाई कोर्ट में जाओ, प्रूफ करो, कैंसिल करा दो।
और भी फायदे मिलेंगे जो हम डिस्कस करेंगे, डैमेज वगैरह जैसे दिमाग में आ रहा होगा। या फिर आपको लग रहा है नहीं, आपके पास समय नहीं है, या जो भी वजह हो आपकी, आपको लग रहा है ठीक है चलने दो। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मैं एकदम फर्दर क्लियर कर रहा हूं, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो वॉइडेबल कैंसिल कंटिन्यू वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये ज्यादातर उन कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है जो फ्री कंसेंट के एक्सेप्शंस पढ़े थे हमने। अगर तुम्हें ध्यान हो, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि क्या प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्ट में तो फ्री कंसेंट नहीं होगा। मैंने बोला था ना, इनमें से कोई भी एक चीज मौजूद है तो फ्री कंसेंट नहीं होगा। उसमें था फ्रॉड, और क्या था, अनड्यू इन्फ्लुएंस, और क्या था, कोअर्जन, और क्या था, मिस रिप्रेजेंटेशन, और क्या था, मिस्टेक। ये 5 चीजें आई थी शॉर्ट में। एंड ट्रस्ट में, ये बहुत डिटेल में जब टॉपिक पे आएगा, मैंने फिर भी एग्जाम्पल बताया था इनका शॉर्ट में, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें मौजूद हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, किसी ने डोमिनेट करा है, कोअर्जन है, धमकी से करा है, मिस रिप्रेजेंट करा है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर दो, नहीं तो भाई कंटिन्यू करना चाहो तो कंटिन्यू कर दो। दो कुछ केसेस में आंसर वैलिड वॉइडेबल दोनों हो सकता है, या वॉइड भी, पर मैं मैक्सिमम केस की बात कर रहा हूं कि फ्री कंसेंट के जो एक्सेप्शंस हैं, स्पेशली ये चार, पहले चार, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, ऑप्शन होता है। छोटा सा एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, भले हमने अभी कोअर्जन की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, क्योंकि ऑब्वियसली वो टॉपिक ही नहीं आया और आगे वाले वीडियोस में आएगा। फिर भी कोअर्जन का मतलब तुम्हें पता है, धमकी। तो मान लो तुम्हें कोई जना धमका कर एकदम गन पॉइंट पर गोली रख दी, से बंदूक रख दी तुम्हारे सर पे, कोई है ए, वो बोल रहा है भाई अपनी प्रॉपर्टी पेपर पे साइन करो कि तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो। और मान लो वो थोड़ा अच्छा क्रिमिनल टाइप है, उसने तुम्हें 20 लाख रुपए दे दिए हैं, वैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी की कीमत शायद 40-50 लाख है, कुछ भी हो, कम, एक एग्जाम्पल है सिर्फ मीनिंग क्लियर करने के लिए। तो कोई तुम्हारे पास आया, उसने पिस्टल रखी तुम्हारे गन पॉइंट पे और बोल रहा है साइन करो अभी के अभी, मैं बहुत थोड़ा शरीफ हूँ, 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, 50 लाख की प्रॉपर्टी, साइन करो, ये मेरी हुई, अब वैसे लो, चलते फिरो यहां से। तो तुम में से कौन कौन लड़ेगा? बॉलीवुड मूवी होता है, लड़ने लगते हैं, एक गोली मारते हैं और 10 लोग घायल हो जाते हैं। तो जोक सपाट कौन लड़ेगा? तो कभी कभी विलेजेस में, रूरल एरियाज में स्पेशली, और अर्बन में भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, ऐसे प्रॉपर्टी में कुछ मैटर्स चलते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल है कि जबरदस्ती आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले ली, हो सकता है गन पॉइंट पर ना लियो, कोई और वजह लियो, कुछ भी हो सकता है। जब हम कोअर्जन पढ़ेंगे तो हमें मीनिंग क्लियर होगा कि कोअर्जन के और भी बहुत मतलब हैं। तो खैर, अभी के लिए आपने साइन कर दी। अब आपको 1 महीने बाद लग रहा है यार ये तो मुझसे जबरदस्ती ले ली गई थी, धमका कर ली थी, नहीं मुझे कोर्ट में केस करना है, मैं प्रूव कर दूंगा कि उन्होंने मुझसे जबरदस्ती की थी। तो कोर्ट बोलता है बिल्कुल, इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को, इन्हीं फ्री कंसेंट के एक्सेप्शंस को वॉइडेबल बोला है कि अगर आपको कैंसिल करना है कोर्ट में जाइए, प्रूव करिए, कैंसिल करिए। या फिर उसको लग रहा है क्योंकि यार ठीक है 20 लाख रुपए मिल गए हैं, आपको लग रहा है इसे 20 लाख रुपए मिल गए, चलो कंटिन्यू रहने दो, तो ये आपकी मर्जी है। ना ही लॉ इसको बोल रहा है कि ये वैलिड और वॉइड में नहीं आ रहा है, एक मिड वे है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको वैलिड रखो, आपकी मर्जी नहीं है तो भाई जाओ केस करो, प्रूव करो, और अब इसको खत्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट को। और जो डैमेजेस वगैरह हैं ऑब्वियसली मिलेंगे, कितने मिलेंगे वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगा, सब कुछ आएगा, जो जो दिमाग में आता है ना, सर कितना डैमेज होगा ये वो। फिजिकल क्लास में बच्चा पूछता रहता है, उसको बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि कुछ तो उस समय आंसर हो जाते हैं, कुछ मैं बोलता हूँ जॉट डाउन करते रहो। तो तुम्हारे भी जो डाउट आ रहे हैं ना, कितना क्या डैमेज मिलेगा, सब जॉट डाउन करो, देखना कि वीडियो में एंड में अपने आप क्लियर होगा। क्लियर? उसके बाद लास्ट तरीके का, फिर से देखो अग्रीमेंट ही लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ के रखा है ताकि वो डिफरेंस क्लियर हो।
इलीगल अग्रीमेंट क्या है ये? इट इज नॉट अ वैलिड अग्रीमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग बिकॉज देयर इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और फॉरबिडन बाय लॉ। ये भी स्टार्टिंग से ही गलत है स्टूडेंट, इसलिए इसके आगे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं लिखा है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारे वॉइड अग्रीमेंट में भी था कि स्टार्टिंग से गलत है, वॉइड एब इनिशियो है। तो वॉइड एब इनिशियो में और इलीगल में फर्क क्या हुआ? मैंने बोला ना दिमाग में ये चीजें आने लगती हैं, तुम्हारे भी आ रही होंगी। मैंने वही बोला लिख लो। तो ये तो अभी डिस्कस होगा, तुम चाहो तो सीधा जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं यही लिख लो, और जिनको कंफ्यूजन नहीं हुआ तो मैं कर देता हूं क्रिएट। भाई आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैंने आपको वॉइड अग्रीमेंट बताया था। वॉइड अग्रीमेंट मतलब शुरुआत से गलत, इसका दूसरा नाम था वॉइड एब इनिशियो। इलीगल अग्रीमेंट की भी लाइन में लिखा है स्टार्टिंग से ही गलत है और फॉरबिडन बाय लॉ, ये सब कुछ ऐड हो गया। तो क्या डिफरेंस है सर? देखो वॉइड अग्रीमेंट शुरुआत से गलत है। मैंने एग्जाम्पल दिया माइनर, आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो लॉ बोल रहा है स्टार्टिंग से ही गलत है, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, अग्रीमेंट है। इलीगल में भी बोल रहा है स्टार्टिंग से ही गलत है, शुरुआत से गलत है। पर वॉइड अग्रीमेंट में अगर मैंने माइनर के साथ कोई अग्रीमेंट करा है तो मैंने गलती हो गई मुझसे या जानबूझ के जो भी कह लो, लॉ मान्यता नहीं दे रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वॉइड अग्रीमेंट है। पर मैंने कोई क्राइम नहीं कर दिया, जुर्म नहीं कर दिया, जेल में नहीं डाल देंगे मुझे, मैंने कोई चोरी नहीं कर दी है, किसी को मार नहीं डाला। बात क्लियर हुई? मैंने किसी मायने के साथ कोशिश करी कॉन्ट्रैक्ट करने की, इंडियन लॉ बोलता है नहीं भाई ये वॉइड अग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत है, ठीक है। अब आप मुझे जेल में थोड़ी डाल दोगे इसके लिए। पर इलीगल अग्रीमेंट्स में लिखा है कि ये फॉरबिडन बाय लॉ है। फॉरबिडन मतलब लॉ की तरफ से मना है, ये काम इलीगल है, जायज नहीं है, शुरुआत से ही जायज नहीं है, वो भी शुरुआत से ही गलत है। पर इलीगल एक तरह से एक आप कह सकते हो क्राइम है, आपको सजा हो सकती है। तो इसका क्या एग्जाम्पल हुआ? मान लो कि तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने या जानने पहचानने वाले ने किसी से ड्रग्स खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी। तो ड्रग्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, किसी भी देश में अलाउड नहीं है, हिंदुस्तान में भी अलाउड नहीं है। अब हम बॉलीवुड की तरफ नहीं जाएंगे, प्लीज यहीं पे रहने दें। क्लियर? तो ड्रग्स का अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही गलत है, इसलिए ये वॉइड अग्रीमेंट हुआ। पर ये मना है करना, आप नहीं कर सकते। अगर आपने करने की कोशिश करी है तो आपको इसके लिए सजा हो सकती है। सजा वगैरह की भी एक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं इंडियन पीनल कोड में कोई सजा होती, सुना होगा ना मूवीज वगैरह में, आईपीसी की धारा इसके तहत ये इतने साल की सजा होगी। तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं एक्ट पे, मेरा बस समझाने का मोटिव है कि इलीगल के लिए आपको सजा हो सकती है। तो वो इलीगल है, दो वो भी शुरुआत से गलत है, पर वॉइड के लिए सजा नहीं है कोई, दो वो शुरुआत से गलत है। तो आई होप ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। हमने आज काफी टाइप के पढ़े और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तो अग्रीमेंट थे, पर आई होप तुम अब समझ पा रहे हो कि मैंने ये इसमें हेडिंग क्यों लेकर आया। तो तुरंत एक बार रिवाइज कर लें। एनफोर्सिबिलिटी में पहला था वैलिड, यानी कि सब एसेंशियल्स है जितने हमने पढ़े थे। दूसरा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि शुरुआत में सही था बाद में गलत हुआ। तीसरा है वॉइड अग्रीमेंट, यानी कि शुरुआत से ही गलत है, वॉइड एब इनिशियो। फिर है वॉइडेबल, सिंपल लैंग्वेज में कि फ्री कंसेंट के जो एक्सेप्शंस थे वो कोई मौजूद है एक, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारी मर्जी है कैंसिल करे या कंटिन्यू करे। फिर हमने पढ़े इलीगल अग्रीमेंट, ये भी शुरुआत से गलत है वॉइड अग्रीमेंट की तरह, पर ये मना है, अनलॉफुल है करना, सजा हो सकती है इसके लिए। क्लियर? तो ये हमने आज काफी टाइप पढ़ ली। अब दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ वैलिड है वॉइड है, तो इफेक्ट क्या होगा? हमने मैगी वालों को एडवांस दे दिया था तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माइनर को दे दिया था मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने पहले ही कहा है ये लिखते जाओ। ये वाले कुछ क्वेश्चन तो शायद तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, बाकी तुम्हारे जितने भी डाउट्स आएंगे वो सब पूरे के पूरे वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे।
उससे पहले जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकॉन दबा दो ताकि आपको अपडेट मिलते रहें, ताकि आप भी पढ़ पाओ, दूसरे लोग भी अच्छे से पढ़ पाएं। सो स्टे अपडेटेड, टेक केयर, स्टे सेफ।